हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट 4, जिसमें कि हम पिछले पार्ट में जो हमने सीखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इफ A does not equals to B, P, B does not equals to Q, C does not equals to R, ठीक है, and PBC AQC ABR is equals to 0, then find the value of P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R माइनस सी। ठीक है बेटा, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1991 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा IIT JEE 1991। उस समय पे जो हमारा JEE एडवांस हुआ करता था वो IIT JEE के नाम से था। ठीक है, 1991। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में लानी किस किस की वैल्यू है? P माइनस ए, ठीक है, Q माइनस बी, इस टाइप की वैल्यू लानी है। तो मतलब P माइनस ए कैसे बनेगा? जब हम रो 1 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, Q माइनस बी कैसे बनेगा? जब रो 2 को रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करें। तो हम ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि हमको सवाल में करना क्या है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 एंड R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। अब इसको जब अप्लाई करेंगे तो देखो डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा। इस पूरी रो में से इसके सबके एलिमेंट कट जाएंगे। P माइनस ए, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे? B माइनस क्यू, ठीक है, इसके बाद C माइनस सी, डेट मीन्स 0। B माइनस क्यू फिर 0, ठीक है, 0 Q माइनस B C माइनस R। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब A B R, ठीक है बेटा, A B R हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम? इसके बाद देखिए, इसके बाद का अगला स्टेप है, हम इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू की तरह सॉल्व कर देंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाए थे। ठीक है, तो एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे? R1 के। ठीक है, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1, तो क्या होगा? P माइनस ए इंटू ये वाली रो छुपा लो, ये वाली छुपा लो और ये वाली छुपा लो, दिस, ये वाली छुपा ली और ये वाली, दिस मल्टीप्लाई दिस R इंटू Q माइनस बी माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस B इंटू C माइनस R, C माइनस R। अरे ये बात सुनो, ठीक है बेटा। अगला स्टेप क्या है? इसे बंद कर देंगे डब्बे को, माइनस B माइनस Q, ठीक है, इसको छुपा लेंगे और इसको, ठीक है, जैसे हमने सिखाया था, इसको और इसको छुपा लेंगे। बचेंगे क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो R की इसमें करेंगे 0 और इसकी इसमें करेंगे माइनस A इंटू C माइनस R। ठीक है बेटा, ठीक। अगला स्टेप देखो, 0 इंटू, अगला स्टेप कुछ ऐसा होगा,
0 इंटू समथिंग समथिंग जो भी आएगा 0 आएगा उसका रिजल्ट। ठीक है, अगले स्टेप ये आएगा तो 0 आएगा, इसलिए हम उसे लिख ही नहीं रहे। ठीक, तो P माइनस ए आर इंटू क्यू माइनस बी इंटू सी माइनस आर। ठीक है, ये इतना माइनस, अब देखो यहाँ क्या है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस ए इंटू बी माइनस क्यू और सी माइनस आर। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको अपॉन वाली टर्म का फॉर्म बनाना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम आगे, हम क्या करेंगे, पहले इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो चलो यहाँ कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा P माइनस ए इंटू आर इंटू क्यू माइनस बी, या फिर R को ऐसे कर लो P माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी। ठीक है, और फिर इसकी अंदर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसे R माइनस सी बना लेते हैं, R माइनस सी करेंगे तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो B इंटू प्लस का B इंटू P माइनस ए इंटू आर माइनस सी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर इसे भी आर माइनस सी कर लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी माइनस क्यू इंटू आर माइनस सी बराबर 0। आ रही है बात समझ में बेटा? ठीक है, अब देखो हम इस पूरी इक्वेशन को P माइनस ए, बी माइनस क्यू माइनस बी और आर माइनस सी से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड P माइनस ए क्यू माइनस बी, किस किस से डिवाइड करेंगे, P माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी से। ठीक है बेटा, आ रही इतनी बात समझ में? ठीक, अगला जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो जब इस वाले टर्म में इस पूरी से डिवाइड करेंगे तो P माइनस ए कैंसिल आउट, Q माइनस बी कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, R अपॉन आर माइनस सी, पहले टर्म आ गया। ठीक है, प्लस अब जब इस वाली टर्म को करेंगे तो क्या आएगा, P माइनस ए वाली से P माइनस ए, आर माइनस सी वाली से आर माइनस सी, तो B अपॉन P माइनस ए और आर माइनस सी कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा B अपॉन क्यू माइनस बी। ठीक है बेटा, अब यहाँ माइनस है अगली टर्म में देखो क्या आएगा, B माइनस क्यू वाली से B माइनस क्यू वाली कैंसिल आउट, आर माइनस सी वाली से आर माइनस सी वाली, तो A अपॉन P माइनस ए अपॉन P माइनस ए। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक, तो ये बना हमारा। अब हमको चाहिए क्या, P अपॉन P माइनस ए, यहाँ तो A अपॉन ए P माइनस ए है पर P नहीं है, तो इस टर्म को P अपॉन P माइनस ए कैसे बना सकता हूँ मैं? ठीक है, एक बात बताओ, अगर इस टर्म में, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, इस टर्म में अगर मैं ये काम कर दूँ, माइनस का लिखा है ना, +1 कर दूँ यहाँ, तो हो जाएगा माइनस ए और एलसीएम ले दूँ P माइनस ए। ठीक है, माइनस लगाए बाहर, तो P माइनस ए, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस ए माइनस P प्लस ए अपॉन P माइनस ए। ठीक है, ठीक, इतना, और माइनस ए से माइनस ए कैंसिल आउट, माइनस का P अपॉन P माइनस ए। ठीक है, ये जो माइनस है इसे अभी देखेंगे ये शायद माइनस है या नहीं है। हाँ ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये वो आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली को इसमें भी 1 ऐड करेंगे, B अपॉन क्यू माइनस बी प्लस 1, तो हो जाएगा B प्लस क्यू माइनस बी अपॉन क्यू माइनस बी, B से B कैंसिल आउट, Q अपॉन क्यू माइनस बी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये बन जाए, तो उसके लिए हमें 2 बार 1 ऐड करना पड़ा ना, 1 और एक बार इसमें, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा बेटा, तो 1 + 1। ठीक है,
दो जगह ऐड करना पड़ा 1, तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बन जाएगा r अपॉन r माइनस सी प्लस q अपॉन q माइनस बी प्लस p अपॉन p माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2। और हमको क्या चाहिए था, यही चाहिए था, ठीक है। आई बात समझ में? अब जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलें आगे, ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, ठीक। ठीक है बेटा, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से। ये है लेट द 3 डिजिट, लेट द 3 डिजिट, ठीक है, लेट द 3 डिजिट्स नंबर (828, 3B9 and 62C, ठीक, where B and C, ठीक, आर इंटीजर्स, ठीक है। ए बी एंड सी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। बिटवीन 0 to 9, अरे ये बात समझ, ठीक। अगला B डिविजिबल बाय, B डिविजिबल, तो क्या ना क्या चाहता है, ये इंटीजर्स हैं, ये सब इंटीजर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल बाय हैं, डिविजिबल बाय एन इंटीजर इफ फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है। के show that the determinant, show that the determinant, ठीक है, the determinant A 3 6 8 9 C 2B2, ठीक है, is also divisible by the same integer, मतलब कहना क्या चाहता है कि उसी इंटीजर से ये भी डिवाइड होगा, सेम इंटीजर, ठीक है। मतलब ये वाला जो डिटर्मिनेंट दिया है ना, कहना चाह रहा है ये भी डिटर्मिनेंट उसी इंटीजर से डिवाइड होगा, है ना, ठीक। आ रही है बात समझ में? अब आगे, ठीक है, ये शो करना है हमको, ये IIT JEE 1990, ठीक है, ये भी वही है डिटर्मिनेंट का सवाल। अब चलो इसे देखते हैं कैसे करना है। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर दिया गया कोई एक। अब एक बात बताओ, जब हमें कोई नंबर दिया जाता है जैसे 1 2 3, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ लग रही है इस वाले सवाल में, इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? सेकंड वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी होगी फर्स्ट सेकंड क्लास में, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा A28 है, A28, इसको हम लिख लेंगे 100A प्लस 2 इन 100 मल्टीप्लाई ये, है ना, ऐसे ही तो लिखते थे बचपन में,
ठीक है, 100 मल्टीप्लाई ए, 10 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐड करेंगे ये बन जाएगा। ऐसे ही उसको लिख सकते हैं, ऐसे ही उसको लिख सकते हैं, कैसे, 3b 9, इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई b प्लस 9 मल्टीप्लाई 8, 1 मल्टीप्लाई 9, ठीक है बेटा, इसे भी लिख सकते हैं। तीसरा 6 2 6, 100 मल्टीप्लाई 6, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई c, ठीक है, ऐसे हम करके इसको लिख सकते हैं इस चीज को। तो हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर्टीज का यूज करके, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो ये मैट्रिक्स है A 3 6 8 9 C 2 B 2, एक बात बताओ ध्यान से, हम R2 को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें 8 भी आ रहा, 9 भी आ रहा, C भी आ रहा, तीनों का अलग अलग, C इसका 8 इसका और 3 इसका, वो 9 इसका। अरे ये बात समझ में, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, देखो अगर एक बात बताओ, इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें R2 इंटरचेंज, ठीक है, क्या R2 प्लस 100 R1, क्योंकि इस वाली में 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि जो A वाली टर्म है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, और कौन सी हो रही है, 3 वाली, तो इसमें 3 भी है, और कौन सी हो रही है, 6 वाली, इसमें 6 भी है, ठीक है, प्लस 10 R2 मतलब R3, और इसमें क्या है 2b और 2b और 2, ये वाली टर्म हो रही है 10 से मल्टीप्लाई, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करी। तो ये लगाने के बाद प्रॉपर्टी हमारा सवाल दिखेगा ऐसा, जो इसमें लगा देंगे, है ना, और किससे चेंज कर रहे हैं, R2 को, कि 100A प्लस, चलो बड़ा सा लिखते हैं, A 3 और C, ये दिखेगा 100A प्लस 100A R1 ऐड हो गया, सबसे पहले 100A 100 वाला ले लिया, अब कौन सा R3 वाला ऐड करो, 10 × 2 फिर करो 8 वाला, सिंपल, तो वही बन जाएगा 8 2 8, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, 100 × कौन सा 3 प्लस 10 × 10 कौन सा है R3 B प्लस 9, ठीक है, ऐसे ये वाला बन जाएगा, ये वाला टर्म, इसमें कैसे होगा, C वाले में जब इसमें जुड़ेगा 100 × 6, 100 × 6 प्लस 10 × 2, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस C, बन गया ना बेटा तीनों। अब तीनों को, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है कोई ये 3 डिजिट्स वेयर ABC आर इंटीजर बिटवीन 0 भी डिविजिबल, ये 3 डिजिट किससे डिविजिबल है, कोई K से डिविजिबल है ना। अब भाई जब K से ये डिविजिबल होंगी तो किसी M × K के रूप में लिखी होंगी ना ये, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं हम, A3C, इसको बोलेंगे हम A28, इस वाले को हम बोलेंगे 3B9, ठीक है, क्या बोलेंगे 3B9 इधर से, ठीक है, 3B9, और इस वाले को क्या बोलेंगे हम 62C, ठीक है, 62C, नीचे वाला सेम 2B2। आ रही है बात समझ में। अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर्स है ना तीनों, ये किसी इंटीजर से डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब इन तीनों का कोई एक ही फैक्टर है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रूफ करो ये वाला मैट्रिक्स भी, ये वाला डिटर्मिनेंट भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। अब भाई एक बात बताओ सही, अगर हम इसको, भाई डिविजिबल है तो किसी का फैक्टर है M × N के रूप का लिखा होगा,
m इंटू के रूप का लिखा होगा क्योंकि वो कह रहा के से डिविजिबल है। तो ये लिखा होगा k इंटू एन के रूप का, क्योंकि इनका फैक्टर तो एक ही है ना k सब में मल्टीप्लाई। ऐसे इसमें भी p लिखा होगा ये, ठीक है ना बेटा। अब इसमें k जो है वो पूरे में से निकाल लो बाहर, ठीक है। कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। k पूरे में से बाहर निकाल लो। डिटर्मिनेंट क्या बचा हमारे पास, a3c mnp 2b2। अब जब हमने k निकाले तो k अंदर भी तो डाल सकते हैं। अब जब k किसी से पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई है, हमने किस प्रॉपर्टी से निकाला, उस वाली से कि किसी एक रो या एक कॉलम में अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड या फिर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा डिटर्मिनेंट इससे मल्टीप्लाई है तो ये प्रूफ होता है कि डिटर्मिनेंट ऑल्सो डिविजिबल बाय सेम इंटीजर, ठीक है बेटा। उसी इंटीजर से डिटर्मिनेंट भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, अच्छा सा सवाल है जी एडवांस का ही है ये भी, ठीक है बेटा। चलो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, देखते हैं आगे। ठीक है बेटा, तो ये है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू कह रहा कितने होंगे, x बिलोंग्स टू r फॉर विच ठीक है। क्या दिया हुआ है सवाल, x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अरे ये बात समझ में आगे 2x या 3x, यहाँ दिया हुआ है 4x स्क्वायर, यहाँ दिया गया है 9x स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 8x क्यूब 1 प्लस 27x क्यूब, ठीक है बेटा। ये दिया हुआ है सवाल और ये कह रहा कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x क्या होंगी, ठीक है। जबकि x क्या है, रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा बेटा है क्वेश्चन जेई एडवांस्ड 2016 पेपर 1, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है, ये आया था। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, ठीक। देखो पहला स्टेप क्या होगा, हमको कुछ सिमिलर टाइप का दिख रहा है, x 2x 3x, फिर इसका स्क्वायर दे दिया, फिर यहाँ पे प्लस में उसी का क्यूब दे दिया। तो हम इस सवाल को सिंपल करने के लिए क्या कर लेंगे, कुछ लेट कर लेंगे, लेट, ठीक है। क्या लेट कर लेंगे, देखो लेट, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 2x, c इज इक्वल टू 3x, ये लेट कर लिया हमने। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, a b c, ठीक है। तीनों को a b c माना था। आगे ये लिखा a स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये लिखा b स्क्वायर, मतलब 2x का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि b स्क्वायर। ये लिखा है c स्क्वायर, यानी कि 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। 1 प्लस a स्क्वायर, ये 2x का होल क्यूब लिखा है, यानी कि 1 प्लस b क्यूब, और ये 1 प्लस c क्यूब। अरे ये बात समझ में बेटा, ठीक है। अब हमने इस सवाल को सॉल्व करके हम यहाँ तक लाए, ठीक है। अब क्या करना है हमें आगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, अलग करना भी सीखा था, ठीक है बेटा। ठीक है, अलग कैसे करते थे बेटा हम,
अलग क्या करते थे, जो प्लस वाला पार्ट है उससे एक डिटर्मिनेंट बना देते थे, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। ठीक है बेटा, ठीक, प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। अब देखना ध्यान से, एक बात बताओ, ये कुछ हमें मतलब जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो क्या चेंज होगा, अब जब एक रो को एक बार चेंज करते हैं तो -1 आ जाता है, 1 को इधर ले आएंगे 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जब 1 इधर आएगा तो ये उधर जाना पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है बेटा, और इसमें से पूरी में से ए कॉमन ले लो, इसमें से बी इसमें से सी, तो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी सी। इसमें से ए कॉमन लिया 1 बचा, इसमें ए, इसमें ए स्क्वायर, इसमें 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? ठीक, अब ध्यान से देखो, इसके जैसा बनाने के लिए इसे उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि एक और इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जब एक और इंटरचेंज होगा तो 1 का पावर 2 आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो जो मैंने आपको नोट लिखवाया था कि अगर इवन नंबर ऑफ चेंज हो, इवन टाइम्स चेंज हो, तो मतलब 2 बार चेंज हो गया ना तो प्लस आता है, अगर और टाइम्स चेंज हो तो माइनस आता है। ठीक है, इसे इधर ले आओ, इसे इधर, ए बी सी, ये बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? ठीक, अब प्लस ए बी सी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, इसमें से कॉमन ले लूँ दोनों को, जब ये कॉमन ले लूँगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो बचेगा 1 प्लस ए बी सी। ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल को कॉमन लिया था। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, 1 प्लस ए बी सी बचेगा। अब हमने इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट हमने मेमोराइज करने के लिए बताया था, प्रूफ करवा के। इसका कैसे हमने बताया था, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद करने को मैंने बोला था, ये था एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है बेटा, ये बोला था। ठीक, अब चलो उसे भी देख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी सी। ठीक है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल क्या था, हाँ, इज इक्वल्स टू 10 भी है बेटा। ठीक है, सबके बराबर में 10 भी चल रहा है। ठीक, ये बोला था हमने। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जल्दी इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है बेटा, करें आगे। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट करने वाले हैं। ए की वैल्यू क्या थी, x, और बी की 2x, तो x माइनस 2x माइनस एक्स, बी की 2x, सी की 3x, तो फिर से माइनस एक्स, सी की 3x, ए की x, तो 2x, तो जाएगा 1 प्लस 6x क्यूब। तीनों की गुणा करके रख लो वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा x और x की मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वो भी प्लस का, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2x क्यूब इंटू 1 प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, आ रही है ना बात समझ में? ठीक, आगे। अब देखो आगे क्या करना है हमको, x को t पुट कर लेना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, देखो रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो हमारा सवाल बन जाएगा 2t इंटू 1 प्लस 6t इज इक्वल टू 10। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर
प्लस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो, 12t स्क्वायर प्लस